आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फेस योर फियर और इसमें बताया गया है कि डर से भागना नहीं बल्कि डर के आगे ही जीत है, मगर ऐसा सिर्फ एडवर्टीजमेंट्स में होता है और रियल लाइफ इससे बहुत मुख्तलिफ है। तो फिल्म की तरफ चलते हैं, मगर एक रिमाइंडर कि अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म का स्टार्ट लिया से होता है और वो पेट सिटिंग का काम करती है, यानी लोगों के घरों में उनके पेट्स का ख्याल रखती है। असल में लिया को जानवरों से बहुत प्यार है, इसीलिए उसने पेट सिटिंग का काम शुरू किया है। लेकिन जब भी लिया को रात को किसी अनजान जगह पर जाना पड़ता है तो वो थोड़ा सा हिचकिचाने लगती है, और ये किसी सिक्योरिटी रीजन की वजह से नहीं बल्कि असल में लिया को नेक्टोफोबिया है, यानी उसे अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता है। इसीलिए उसे रात को घर से निकलना भी पसंद नहीं है। मगर एक दिन एक इमरजेंसी में उसे एक क्लाइंट के घर जाना पड़ता है और उस वक्त रात के 10 बज रहे हैं, और जब लिया उस घर में पहुंचती है तो वहां पर कोई भी नहीं था, इसलिए वहां बहुत ज्यादा अंधेरा था और कोई लाइट भी नहीं जल रही थी। लिया इधर उधर देखती है मगर उसे कोई भी नजर नहीं आता, मगर लिया को लग रहा था कि इस अंधेरे में कोई उसे देख रहा है, और वो जानती थी कि ये सिर्फ उसका वहम है, और अगर वो लाइट जला देगी तो वो जो उसे अंधेरे से देख रहा है गायब हो जाएगा। मगर लिया के अंदर तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अंदर जाए, मगर उसे अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए अंदर जाना ही पड़ेगा। और आखिरकार वो हिम्मत करके घर के अंदर चली जाती है, और अंदर घुसते ही उसे एहसास होता है कि ये घर बाहर से जितना भयानक लग रहा था अंदर से उससे भी ज्यादा भयानक और डरावना है। और उसे ऐसा लग रहा था कि घर में अंधेरे में खड़ा कोई उसे देख रहा है, और ये सोच लिया को इस घर से भगाने के लिए काफी थी। मगर लिया जानती थी कि ये सब उसका वहम है, और आखिरकार लिया हिम्मत करके लाइट ऑन कर देती है, और उसी वक्त वो मॉन्स्टर जो अंधेरे में खड़ा उसे देख रहा था अचानक गायब हो जाता है। अब शायद वो दोबारा अंधेरा होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन इसके बाद लिया अपने काम में मसरूफ हो जाती है। असल में लिया यहाँ पर एक बिल्ली को ढूंढने आई थी, और लिया को उसकी पेट सिटिंग करनी थी, यानी उसे खिलाना पिलाना था, और इसके बाद लिया फ्री थी। और फ्री होके लिया जब आराम करने बैठती है तो अचानक एक आवाज उसे डरा देती है, और जब वो देखती है तो साथ वाले कमरे में एक बॉक्स गिरा हुआ था, और बॉक्स को देखने से पता चल रहा था कि ये बॉक्स बहुत भारी है और इसे बिल्ली नहीं फेंक सकती, तो फिर कौन है जिसने इस बॉक्स को फेंका। और जब लिया इस बॉक्स को गौर से देखती है तो उसे पता चलता है कि ये एक म्यूजिक बॉक्स है, मगर ये एक अजीब सा म्यूजिक बॉक्स था, और इस पर लिखा हुआ था फेस योर फियर, यानी अपने डर का सामना करो। और इसके साथ ही एक साइड पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी थी, और इन इंस्ट्रक्शन में लिखा था कि अगर तुम्हें कोई डर सता रहा है और अगर तुम उस डर से छुटकारा पाना चाहते हो तो उसका सामना करो, और इसके लिए तुम्हें इस बॉक्स से एक गेम खेलना होगी। और बॉक्स की मौजूद साइड पर एक हैंडल घुमाने से बॉक्स में से कुछ कार्ड्स निकलेंगे, और इन कार्ड्स में से हर एक पर एक टास्क होगा, और अगर कोई इन टास्क को पूरा कर लेगा तो उसे अपने डर से छुटकारा मिल जाएगा। मगर इसके साथ ही एक वार्निंग भी थी कि अगर किसी ने भी इस गेम को एक बार स्टार्ट कर लिया तो उसे हर सूरत में ये टास्क पूरे करने पड़ेंगे। लिया अगरचे अपने डर से छुटकारा पाना चाहती थी, मगर उसे इस बॉक्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए वो उस बॉक्स को वापस रख देती है और लाउंज में जाकर अपनी पसंदीदा किताब पढ़ने लगती है। और लिया एक माइंड कंट्रोल करने वाली किताब पढ़ रही थी। असल में लिया ने ऐसी कई किताबें पढ़ रखी थी, और वो इन किताबों की मदद से अपने डर को कम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इन किताबों का असर वक्ती था और कुछ अरसे बाद उसका डर वापस आ जाता था। और इस किताब में लिखा था कि अगर किसी को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो उसे अपने डर का सामना करना पड़ेगा, और ये किताब उसे मोटिवेट करती है कि वो उस बॉक्स को ट्राई करे। इसके बाद लिया उस बॉक्स तक जाती है और वो एक दफा फिर उस पर मौजूद इंस्ट्रक्शंस पढ़ती है, और आखिरकार वो अपना डर यानी अंधेरा सिलेक्ट करके उसके हैंडल को घुमा देती है, और बॉक्स से जो पहला कार्ड निकलता है उसमें उसे एक कैंडल जलाने के लिए कहा गया था, और उस कार्ड पर यह भी लिखा था कि ये एक एग्रीमेंट है जिसे हर सूरत में पूरा करना होगा, और अगर उसने इस गेम में चीटिंग की तो उसके साथ जो भी होगा उसे अपना नसीब समझना होगा। लेकिन लिया को लगता है कि एक कैंडल जलाने से क्या होगा, इसलिए वो कैंडल को जला देती है। मगर चीजें इतनी सिंपल नहीं थी, और अगले कार्ड में उसे घर की तमाम लाइट्स को बंद करने के लिए कहा गया था, और अगर किसी रोशनी की इजाजत थी तो वो सिर्फ कैंडल की रोशनी थी। और ये काम लिया के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि तमाम लाइटें बंद करके सिर्फ इस कैंडल की रोशनी से तो अंधेरा मजीद बढ़ जाएगा। लेकिन वो इस चैलेंज को भी
कबूल कर लेती है और वो तमाम घर की लाइट्स को बंद कर देती है, मगर वो घर के बाहर मौजूद हॉलवे की लाइट्स को छोड़ देती है क्योंकि वो लाइट तो घर के बाहर है और उसके जलने से क्या होगा। लेकिन असल में लिया के दिमाग में ये भी चल रहा था कि ये लाइट बंद करने से पूरा अंधेरा हो जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो कहीं उसे पैनिक अटैक ना आ जाए, और वैसे भी बाहर की लाइट खुली छोड़ने से बॉक्स को क्या पता चलेगा। लेकिन इसके बाद जो कार्ड निकलता है उससे ये साफ पता चलता है कि ये बॉक्स उसका दिमाग पड़ चुका था, क्योंकि बॉक्स को ये पता चल चुका था कि वो चीट कर रही है और इस कार्ड पर साफ लिखा था कि अगर उसने एक दफा फिर चीटिंग की तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बात लिया को बहुत अजीब लगी और वो बुरे तरीके से डर गई, इसलिए वो जल्दी से जाकर उस लाइट को भी ऑफ करती है। इसके बाद वो एक दफा फिर हैंडल घुमाती है और इस दफा उसे कार्ड के जरिए जो टास्क मिलता है उससे लिया की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और लिया को एक मंत्र पढ़ने के लिए कहा जाता है और लिया को ये मंत्र आंखों को बंद करके पढ़ना था। और मंत्र पढ़ते वक्त लिया को ये फील हो रहा था कि उसके चारों तरफ कोई मंडला रहा है, मगर वो फिर भी हिम्मत नहीं हारती और वो आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना जारी रखती है। और अब उसे कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, मगर उसी वक्त उसके आसपास कुछ हलचल शुरू हो जाती है और वो मोमबत्ती यानी कैंडल ऐसे मूव करने लगती है जैसे हवा चल रही हो। लेकिन इस बंद कमरे में हवा कहाँ से आए, और उसी वक्त लिया के आसपास अजीब सी आवाजें गूंजने लगती हैं और उस बॉक्स पे लगे लॉक्स एक एक करके खुलने लगते हैं और 3 लॉक्स खुल जाते हैं। लेकिन जब लिया तीसरी बार उस मंत्र को पढ़ती है तो उसके पास के अंधेरे से एक भयानक चेहरा निकल कर आता है और वो उस मोमबत्ती यानी कैंडल को बुझा देता है। लिया उसे देख तो नहीं पाती, मगर उसका एहसास इतना भयानक था कि वो कांप उठती है और डर के मारे एक झटके से वो अपनी आंखों से पट्टी हटा देती है और फौरन ही तमाम लाइट्स ऑन कर देती है, क्योंकि अब उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी और वो मजीद कोई चैलेंज नहीं लेना चाहती थी और उसे इस बॉक्स के साथ मजीद नहीं खेलना। और जिस वक्त लिया ये सोच रही थी तो उसी वक्त वो बॉक्स एक दफा फिर उसके दिमाग को पढ़ लेता है और वो उसे कहता है कि अगर लिया ने ये गेम और ये चैलेंज छोड़ दिया तो उसे उसके डर से निजात भी नहीं मिलेगी। लेकिन लिया को तो हर सूरत में अपने डर से छुटकारा हासिल करना था, इसलिए वो बाय फोर्स चौथे लॉक को खोल देती है। लेकिन उस 4 लॉक को खोलने के बाद उसमें इतना अंधेरा था कि लिया को कुछ नजर नहीं आता और ये अंधेरा अजीब से तरह का था। ये काले रंग का अजीब सा लिक्विड था और चाहे ये लिक्विड फॉर्म में था मगर ये इंतहाई खतरनाक अंधेरा था। लिया उसे इंतहाई गौर से देखती है और इसी देखने के दौरान उसका नेकलेस उसके अंदर गिर जाता है और नेकलेस गिरने से वो इंतहाई परेशान होती है और ना चाहते हुए भी उसे अपना हाथ उस लिक्विड यानी अंधेरे में डालना पड़ता है और यहीं उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक लगता है, क्योंकि ये अंधेरा तो बढ़ता ही जा रहा था। जो देखने में इंतहाई छोटा सा नजर आ रहा था उसका कोई एंड नहीं था और ये बॉक्स गहरा ही होता जा रहा था और लिया अपना हाथ उस बॉक्स के जितना अंदर करती जा रही थी उसका नेकलेस उतना ही ज्यादा नीचे अंधेरे में धंसता जा रहा था। और उसी वक्त लिया को अंधेरे में एक दफा फिर आंखें दिखती हैं। इससे वो डर जाती है और पीछे हटने की कोशिश करती, मगर अब बॉक्स उसे छोड़ने के लिए राजी नहीं था और उस वक्त तक उसका आधे से ज्यादा जिस्म पहले ही बॉक्स में जा चुका था। और आखिरकार बहुत कोशिशों के बाद लिया अपने आप को छुड़ा पाती है, लेकिन उस बॉक्स से छुटकारे के लिए उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि उससे उसकी आंखें छीन ली गई थीं और लिया जो अंधेरे से डरती थी अब उसे तमाम उम्र अंधेरे के साथ ही रहना था।